बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हमारा उन्वान है बड़ों का अदब। इसमें हम सरगर्मी करेंगे किसका अदब करें और कहाँ करें। अदाब अदब की जमा है। अदाब की अहमियत क्या है? जैसा कि प्यारे बच्चों आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि इस्लाम ने हमें ज़िंदगी गुजारने के बहुत से अदाब सिखाए हैं। इसी तरह से हमारे आसपास रहने वाले लोगों के साथ कैसा सलूक करना है, इसके बारे में भी इस्लाम हमें बहुत ताकीद और तफसील से सिखाता है कि एक दूसरे की मदद करने, ख्याल रखने, खुश अखलाकी से पेश आने और सबसे अदब व एहतराम का बर्ताव करने से अच्छे ताल्लुकात पैदा होते हैं। अच्छा सलूक करना क्या है और कैसे किया जाए? दूसरों की बात को अहमियत देना, उनकी बातों को बर्दाश्त करना और माफ कर देना अच्छा बर्ताव है, जिससे माशरे में अमन सुकून तो पैदा होता है, इसके साथ साथ अल्लाह ताला भी हमसे बहुत खुश होते हैं। दीन इस्लाम वो वाहिद दीन है जो जिंदगी के हर मामले में हमारी रहनुमाई करता है। हमारे आसपास रहने वाले सब लोगों की इज्जत करना और उनका ख्याल रखना हमारा फर्ज है। कौन से लोग हैं जो हमें हर रोज मिलते हैं? मस्जिद और मोहल्ले में इमाम मस्जिद, मुअज्जिन, नमाजी, हमसाए और बुजुर्ग। रास्ते में कौन मिलता है हमें? राह में जाते मुसाफिर, ट्रैफिक पुलिस, पैदल चलते हुए लोग। घर और खानदान में हमें कौन मिलता है? अम्मी अबू, बहन भाई, तमाम रिश्तेदार, तमाम कजन्स जिसमें खालाजाद, मामूजाद, चचाजाद, तायाजाद वगैरह शामिल हैं। स्कूल में किन से मुलाकात होती है? असातिज़ा से, दोस्तों से, चौकीदार, आया जी, सफाई करने वाले और दफ्तर में काम करने वाला अमला। जी तो बच्चों, अब सरगर्मी का वक्त है। आप फहरिस्त बनाएंगे आपके आसपास कौन से लोग हैं जिनका अदब व एहतराम करना चाहिए। कॉलम दिया गया है, हर कॉलम में उनके नाम लिखिए। मस्जिद और मोहल्ले में, घर और खानदान में, स्कूल में किन किन लोगों का अदब किया जाना चाहिए। अब कुछ काम घर के लिए। हमने क्या सीखा? आपने अपने बड़ों से कौन कौन सी अच्छी बातें सीखी हैं? फहरिस्त बनाएं। आप तस्वीर की मदद भी ले सकते हैं और जुमलों की सूरत में भी लिख सकते हैं। इसी के साथ खुदा हाफिज।